हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठन। मैं नरेंद्र। तो बच्चों, पिछले कुछ कहानियों में हमने श्रीनगरी श्रीनिवास के बारे में और थोड़ा सा बेहतर जाना। श्रीनगरी श्रीनिवास को पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, पर अभी उन्होंने गुस्से के साथ हंसना भी सीखा है, जो कि हमारी ज़िंदगी की जैसा ही है। हम दिन भर में जो काम करते हैं उससे हमें गुस्सा होता है, खुशी होती है। तो श्रीनगरी श्रीनिवास भी हमारे जैसे एक इंसान है। और श्रीनगरी श्रीनिवास को कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। उनको पशु मेले में जाना था, पर आवाज़ से वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेडफोन लेके आए, जिससे कि उनको कुछ भी आवाज़ें सुनाई नहीं देता था। तो बच्चों, आज भी हम श्रीनगरी श्रीनिवास का जिंदगी का और एक पहलू देखेंगे। श्रीनगरी श्रीनिवास एक बहुत ही समझदार, नेक और अच्छे इंसान भी है। तो आओ, आज श्रीनगरी श्रीनिवास को क्या परेशानी हुआ ये जानते हैं, और फिर उन्होंने फाइनली किया क्या ये भी जानते हैं। तो आओ कहानी सुनते हैं आज। तो बच्चों, आप में से कितने लोगों को ये कौन है पता है? अरे, ये तो हमारे श्रीनगरी श्रीनिवास हैं। पर क्या लगता है वो आज कहाँ पे सो रहे हैं? हाँ, ये तो केला है। कितने सारे केले के बीच में श्रीनगरी श्रीनिवास सोया हुआ है। तो इस कहानी का भी नाम है टू मैनी बनानास। तो आपको क्या लगता है इस कहानी में क्या होगा इतने केले के साथ? तो चलो पता करते हैं। टू मैनी बनानास, बहुत सारे केले। और इसको लिखा है रोहिणी निलिकेनी ने। श्रीनगरी श्रीनिवास was having a very bad day. Srinagiri Srinivas was having a very bad day. Nobody wanted the sweet, ripe bananas he was growing on his farm. Nobody wanted his sweet, ripe bananas he was growing on his farm. तो श्रीनगरी श्रीनिवास का बहुत बुरा दिन जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि किसी को भी उसके मीठे पके हुए केले नहीं चाहिए था, जो कि वो अपने खेत पे उगा रहे थे। पर क्यों? Not his family, not his neighbor, not his friends, ना ही उनका परिवार का कोई, ना ही उसके पड़ोसी, ना ही उसके दोस्त, किसी को भी श्रीनगरी श्रीनिवास के केले नहीं चाहिए था। तो देखो, श्रीनगरी श्रीनिवास का परिवार भी ना कर रहा है, उसके पड़ोसी वो भी ना कर रहे हैं, और उसके दोस्त वो तो इतने केले देख के भाग ही गए वहां से। तो देखो, श्रीनगरी श्रीनिवास बहुत ही ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसका केले कोई भी नहीं ले रहा है। अब क्या करेगा वो? Not the traders who could sell the bananas in far away markets, and not even his own cows. तो वो व्यापारी जो दूर केले को बेचते हैं वो भी नहीं लेने चाहते हैं, और सबसे ज्यादा उनकी जो गाय हैं उनको भी केला नहीं चाहिए था। तो श्रीनगरी श्रीनिवास बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि कोई भी उसके केले नहीं ले रहा था। अब क्या करेगा श्रीनिवास इतने केले के साथ? नो थैंक यू, दे ऑल सेड। द बनानास आर वेरी स्वीट, बट वी हैव हैड टू मैनी, वी कैन नॉट ईट एनी मोर। तो सब ने कहा नहीं नहीं धन्यवाद, आपके जो केले हैं बहुत मीठा है, हम सब ने इतने सारे खा लिए, हमें और नहीं चाहिए। तो सब ने बोला कि देखो, हमने बहुत ज़्यादा केले आपके खा लिए हैं, आपके केले मीठा तो है,
पर हम इससे ज़्यादा और नहीं खा पाएंगे। तो सबने मना कर दिया। उसके परिवार के लोग, उसके आस पड़ोस के लोग, उनके जो दोस्त थे, उनके जो गाय थे, जो व्यापारी थे, जो दूर जाके केले को बेचते, सब ने मना कर दिया। Poor Srinagiri Srinivas. What was he to do now with his rich harvest of bananas? Poor Srinagiri Srinivas. What was he to do now with his rich harvest of bananas? तो श्रीनगरी श्रीनिवास बेचारा अब क्या करेगा? इतना अच्छा फसल जो हुआ है केले का। तो देखो श्रीनगरी श्रीनिवास सोचने लग जाता है अब वो क्या करेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है श्रीनगरी श्रीनिवास इतने सारे केले के साथ क्या करेगा, कहाँ जाएगा? अब आओ पता करते हैं। He decided to seek help from a farmer's center in Dodru, a big town near his village. तो श्रीनगरी श्रीनिवास सोचता है कि मैं मदद मांगू एक किसान सेंटर में जाके, जो कि दोदरू में है, उसके गांव के पास जो बड़ा शहर था वहां पे जाके वो मदद मांगेगा। तो श्रीनगरी श्रीनिवास कहाँ जा रहे हैं अभी? वो दोदरू में जा रहे हैं। और दोदरू में कहाँ जा रहे थे? वो किसान सेंटर में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? मदद मांगने के लिए। Off he went, carrying the best crop of bananas. Surely someone there would have had a good idea for him. तो श्रीनगरी श्रीनिवास सबसे अच्छे जो केले उसने उगाए थे उसको लेके वो जा रहे थे दोदरू। कोई वहां पे जरूर उसको कोई अच्छा आइडिया देगा, उसको क्या करे उस केले के साथ। तो इस सोच के साथ श्रीनगरी श्रीनिवास निकल पड़े। और वो कैसे जा रहे थे? वो अपनी बैलगाड़ी में जा रहे थे। A few days later, Srinagiri Srinivas returned home looking very happy. He went back to growing bananas on his farm. कुछ दिन बाद श्रीनगरी श्रीनिवास घर वापस आ गए और वो बहुत खुश दिख रहे थे। वो फिर से अपने खेत में जाके केले उगाना चालू कर दिया। तो देखो श्रीनगरी श्रीनिवास बड़े खुश नजर आ रहे हैं और वो फिर से केले उगाने चले गए। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है श्रीनगरी श्रीनिवास अभी इतना खुश दिख रहा है? But he did not offer the fruits to anyone anymore. He did not offer the fruits to anyone anymore. तो श्रीनगरी श्रीनिवास किसी को भी अपना केला नहीं दे रहा था। तो देखो सब के सब बहुत ही सरप्राइज हो गए और सोचने लगे अरे क्या होगा ऐसा। देखो बाजार में इतने लोग खड़े हैं और वो श्रीनगरी श्रीनिवास को देख रहे हैं और श्रीनगरी श्रीनिवास किसी को भी जो केले उसने उगाए थे नहीं दे रहे थे। नॉट टू हिज फैमिली, नॉट टू हिज नेबर, नॉट टू हिज फ्रेंड्स। तो श्रीनगरी श्रीनिवास अपने परिवार के लोगों को भी नहीं दे रहा था, अपने आस पड़ोसियों को भी नहीं दे रहा था और अपने दोस्तों को भी नहीं दे रहा था। सब के सब आश्चर्य से देख रहे हैं श्रीनगरी श्रीनिवास को, पर श्रीनगरी श्रीनिवास किसी को भी नहीं दे रहा था। Not to the traders who could sell the bananas in faraway markets, and not even to his cows. तो श्रीनगरी श्रीनिवास उन व्यापारियों को भी केला नहीं दे रहा था जो दूर जाके बाजार में बेचते हैं, और अपनी गाय नहीं उनको भी नहीं दे रहा था। तो श्रीनगरी श्रीनिवास सारे केले लेके वहां से जा रहा था। तो आपको क्या लगता है
क्यों एक भी केला श्रीनिगिरी श्रीनिवास किसी को भी नहीं दे रहा था? Everyone became curious. Where were all the bananas going? तो सब आश्चर्य हो गए, अरे इतने सारे केले कहां जा रहे थे? One day, neighbor Shivanna arranged a big puja. तो एक दिन उसका जो पड़ोसी था शिवान्ना, उसने एक बहुत बड़ा पूजा का आयोजन किया था। तो देखो, पूजा में शिवान्ना ने सब आयोजन बहुत अच्छे से किया था। The priest asked him to get 108 ripe bananas as an offering to the gods. तो पुजारी ने बोला, देखो 108 पके हुए केले चाहिए होगा जो भगवान को देना पड़ेगा। तो पुजारी ने शिवान्ना से क्या कहा? 108 पके हुए केले चाहिए जो भगवान को अर्पित करेंगे। तो शिवान्ना अब तो बहुत परेशान हो गए, कहां से मिलेंगे उनको 108 पके हुए केले? तो देखो शिवान्ना बहुत ही परेशान लग रहे हैं, क्या होगा? शिवान्ना ran to Srinagiri Srinivas. I am sorry for saying no to you before, but now I need 108 ripe bananas. Can you help me please? तो शिवान्ना दौड़ के किसके पास जाते हैं? श्रीनगिरी श्रीनिवास के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो मैं माफी चाहता हूं पहले तुम्हें ना बोलने के लिए, पर अभी मुझे 108 पके हुए केले चाहिए, क्या तुम प्लीज मेरा मदद करोगे? तो श्रीनगिरी श्रीनिवास मदद मांगता है। जो हमारे शिवान्ना थे वो श्रीनगिरी श्रीनिवास से मदद मांगते हैं यहाँ पे। तो श्रीनगिरी श्रीनिवास अब शिवान्ना को क्या मदद करेंगे? Srinagiri Srinivas tapped his chin. Well, my crop has just been cut, but let me see what I can do. You may start your puja. I will surely come. तो श्रीनगिरी श्रीनिवास थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, देखो मैंने अपने फसल तो सारे काट लिए हैं, पर मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। तुम अपना पूजा शुरू कर दो, मैं जरूर आऊंगा। तो श्रीनगिरी श्रीनिवास अपने पड़ोसी को मना नहीं करते हैं और वो बोलते हैं, चलो मैं सोच के देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, तुम अपना पूजा शुरू कर दो, मैं जरूर आऊंगा। द पूजा स्टार्टेड, द होल विलेज केम टू वॉच, द प्रीस्ट बिगैन चांटिंग। तो पूजा शुरू हो जाता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है पूजा देखने के लिए, और जो पुजारी थे वो मंत्र पढ़ना भी चालू कर देते हैं। पर श्रीनगिरी श्रीनिवास कहाँ हैं? वो तो कहीं पे भी नहीं है। क्या वो आएंगे शिवान्ना को हेल्प करने के लिए? Soon it became time to offer bananas to the gods. और फिर समय हो जाता है जब केले को भगवान को देना होता है, पर श्रीनगिरी श्रीनिवास कहाँ हैं? किसी को नहीं पता। Just then in came Srinagiri Srinivas carrying a big bag. तो तभी श्रीनगिरी श्रीनिवास पूजा में आते हैं और उनके पीछे क्या है? एक बड़ा सा बैग। तो क्या लगता है इस बैग में क्या हो सकता है? केला होगा कि कुछ और? From the bag he carefully took out 27 packets and laid them out
before the holy fire. Each packet was carefully wrapped in banana leaf. From the bag, he carefully took out 27 packets and laid them out before the holy fire. Each packet was carefully wrapped in banana leaf. तो श्रीनिवास अपनी बैग से धीरे धीरे 27 पैकेट बाहर निकाल के जो आग जल रहा था वहां पे रख दिया और सारे पैकेट को केले का जो पत्ते हैं उससे मोड़ा गया था। तो इस पैकेट के अंदर क्या हो सकता है? Each one was written high quality banana halwa SS Farm. श्रीनगिरी श्रीनिवास offered one to the priest. और सभी पैकेट में क्या लिखा हुआ था? बहुत बेहतरीन क्वालिटी का केले का हलवा और SS फार्म। श्रीनगिरी श्रीनिवास एक तो पुजारी को भी दे दिया। Each one has a pulp of 4 bananas. There are 27 packets. So here are your 108 ripe banana. तो श्रीनगिरी श्रीनिवास कहते हैं कि हर पैकेट 4 केले से बना हुआ है। तो 27 गुना 4 108 पके हुए केले से ये पैकेट बना हुआ है। तो आप भी एक बार हाथ से गुना करके देखो। 27 गुना 4 108 पके हुए केले होते हैं। The priest was so surprised that he forgot to chant. In the silence, one child began to laugh. तो जो पुजारी थे वो तो एकदम आश्चर्य हो गए और भूल ही गए मंत्र पढ़ना। और इस खामोशी में एक बच्चा बहुत जोर से हंस पड़ा। Soon the whole village was laughing and clapping. Soon the whole village was laughing and clapping. तो देखो सारा गांव कितना खुश हो गए और वो हंसने लगे और ताली बजाने लगे, क्योंकि ऐसा चीज कभी पहले हुआ ही नहीं था। Now we know what Srinagiri Srinivas does with all the bananas that he grows. और अब पूरा गांव को और हमें भी पता लग गया श्रीनगिरी श्रीनिवास केले के साथ क्या करते हैं। तो बच्चों, केला एक बहुत अच्छा सा फ्रूट है जो उसके अंदर केले के अंदर बहुत सारे मिनरल होती है जो हमारे दिमाग को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। केला हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट भी बनाते हैं और केले से बहुत मिठाइयाँ भी बनती है। पर क्या आप लोगों को पता है कि केला एक अराबिक वर्ड जिसका मतलब है उंगली, उससे आया है और हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा केला हम लोग उगाते हैं पूरी दुनिया में। और एक या दो वैरायटी नहीं होती है केले का 120 वैरायटी होते हैं जो हम खा सकते हैं। और केले में टोटल 1120 तरीके का केला मिलता है, जो कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनानास, केले के ऊपर जो रिसर्च सेंटर है जो कि त्रिची में है, वहाँ पे रिसर्च किया जाता है। तो केले का पायस बनता है केरल में और केले का रसाना बनता है कर्नाटक में और केले का हलवा बनता है और सूजी और केला और गुड़ मिला के मिठाई बनती है। क्या आपके यहाँ भी केले से कुछ बनता है? तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। तो बच्चों,
आज की जो कहानी था उसमें हमने देखा श्रीनगरी श्रीनिवास, जो कि एक बहुत अच्छा किसान थे, उन्होंने बहुत सारे केले का फसल किया था और इस बार उनको बहुत अच्छा केले का फसल भी मिला था। पर कोई भी उसके गांव में और उसके परिवार में ये केला लेना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं लेना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत केला खा लिया था और उनको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए था। पर इतने सारे केले का करता क्या फिर श्रीनगरी श्रीनिवास? तो श्रीनगरी श्रीनिवास दोदरू में जाके ये पता किया कि केले से वो मिठाई बना सकते थे। तो श्रीनगरी श्रीनिवास फिर अपने जो केले वो उगाया था वो किसी को नहीं देता था और वो केले का हलवा बनाते थे। पर ये बात भी किसी को पता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, उसके पड़ोस में पड़ोसियों ने एक पूजा का आयोजन किया था जिसमें कितने केले चाहिए था? 108 पके हुए केले चाहिए था। तो कहाँ से ये केला आता? तो उसके दोस्त ने श्रीनगरी श्रीनिवास से मदद मांगा और बोला कि मुझे 108 केला चाहिए था। तो श्रीनगरी श्रीनिवास जो मिठाई वो बनाता था केले से, वो लेके आ गया था। और कितने पैकेट मिठाई वो लेके आया था? 27 पैकेट। और एक पैकेट 4 केले से बना हुआ होता था। तो 27 गुना 4 अगर हम करते हैं तो 108 केले से वो मिठाई की पैकेट बना हुआ था और ये उसने पूजा में अर्पण कर देता है। और इससे क्या होता है, सारे गांव को पता लग जाता है कि श्रीनगरी श्रीनिवास अपने केले के साथ क्या करता है। तो दोस्तों, आज हमने केले के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जाना। हमने ये जाना कि भारत में सबसे ज़्यादा केला उगाया जाता है पूरी दुनिया में, जिसमें से 120 जो केला होता है वो हम खा सकते हैं और टोटल 1120 वैरायटी के केले होते हैं जो पूरी दुनिया में मिलता है। और केले से बहुत सारी चीज़ें बनती है। केले का हलवा बनता है, केले का पायसम बनता है, केले का चिप्स मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी केले का क्या कुछ बनाते हो तो ज़रूर हमें बताएं। और केले से कोई मज़ेदार कहानी श्रीनगरी श्रीनिवास के जैसा अगर आपके पास भी है तो हमें ज़रूर बताएं। बाकी मैं आशा करता हूँ आज का कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है। ऐसी और भी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए ई पाठन के साथ, हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।